जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। परिंदा सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। बाबा, बाबा। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदोकामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ताज्जुब है, जात, अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था, लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज से मेरी आंख खुली, ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदोकामत का था हमला किया और उसे गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ न फेरते और लाड न करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे।
बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के एक गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो पूरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया। माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और न ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का, क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़ेह नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? मैं तुम सबको चाहता हूं। तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानों पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानों पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जात, अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था, आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था
کہ تمہارے گفتار و افکار سے حسد جھلک رہا ہے. یہ شیطانی افکار ہیں. دشمنوں اور بدخواہوں کو موقع نہ دو کہ وہ آپ کے اندر حسد کی آگ کو مزید بھڑکائیں. بابا، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ کھیلیں. آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ تمہارا بھائی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے ساتھ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھیل کر خوش ہوگا. تو کیا ہم ابھی یوسف کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ پوچھنے کی کیا بات ہے، جاؤ کھیلو. تم لوگ بھیڑوں کو چراگاہ نہیں لے جاؤ گے؟ ہمیں معاف کر دیجئے بابا. واہ واہ واہ، کیا محنتی اور گبرو جوان، کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ دوپہر کے کھانے کے لیے دودھ گرم کر رہے ہیں. نوش جان، بن بلایا مہمان نہیں چاہیے کیا؟ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اسی دیہات کا رہنے والا ہوں. میرا کام گلہ بانی نہیں ہے، بس کبھی کبھار اپنی بھیڑیں یہاں چرانے کو لاتا ہوں. لگتا ہے کہ تم لوگوں کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا. لگنا چاہیے کیا؟ حق بجانب ہو، کسی اجنبی کی آمد پر کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی خاطر یہاں آیا ہوں. تم لوگوں کے دیدار کا بڑی شدت سے مشتاق تھا. کیا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ ہاں، یہاں اطراف کے تمام لوگ ہی یعقوب پیغمبر کے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو ہمیں دیکھ کے تعجب کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے کل رات آپ لوگوں کو خواب میں دیکھا تھا. آپ کو یقین آئے گا؟ ہاں، کل رات آپ کو خواب میں دیکھا اور آج جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ عجیب نہیں؟ ہم سننا چاہیں گے، ہمیں بتاؤ کیا دیکھا. سچ پوچھو تو عجیب و غریب خواب تھا. میں کچھ سمجھ نہیں پایا. میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ 10 بھائی ہیں اور ایک بچے کو تخت پر اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے آپ سب غلام ہوں اس کے اور وہ آپ کا آقا ہو. کبھی دیکھتا کہ وہی بچہ ایک سواری پر سوار اور آپ 10 افراد گھوڑوں کی مانند اس کی گاڑی پر جتے ہوئے ہیں. کبھی دیکھتا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور آپ 10 کو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور آپ لوگ اس کے لیے گلہ بانی اور کاشتکاری کر رہے ہیں. میرا خیال ہے میں نے خواب بتا کر آپ سب کو پریشان کر دیا ہے، لیکن ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اسے اہمیت نہ دیں. بہتر ہے کہ اب میں جاؤں. عجیب بدصورت اور خبیث شکل کا تھا. ہاں، ارے کہاں چلا گیا؟ اتنی جلدی یہاں سے دور نہیں جا سکتا. وہ غائب ہو گیا.
शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में न लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो, उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था।
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महज था सितारों और सूरज और चांद को देखने में कि आपने बेदार कर दिया। सही था मेरे बच्चे। इस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवीय दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, मां और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करें। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, ख्वाह अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा।
जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत व विलायत का मर्तबा अता किया। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास न हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। ये मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो, बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? हम अपनी माँ राहील की कब्र पे गए थे। मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है। मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगी। फिर खातिर जमा रखो, वो मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है, राहील का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना। तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने तो जानू बैठे हुए थे और उन्हें चूम रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि याकूब का जानशीन मेरे बेटों में से हो, लेकिन अगर नबी खुदा की मर्जी इसी में है तो मैं भी इसे तस्लीम करती हूँ।
یعنی تم اپنے بیٹوں پر یوسف کی حکمرانی کو برداشت کر لو گی؟ کوئی چارہ نہیں. اگر یعقوب کی مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے. بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسے قبول کر لیں. لیکن میں یہ کسی طور پر... میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں سر جھکا لینا چاہیے. بانولیا یقیناً درست فرما رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی خدا کے حکم کی اطاعت کریں. مجھے یقین ہے کہ یوسف کے بھائیوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تم کتنی بے وقوف ہو. ہر بات تو لیا سے کہنے کی نہیں ہوتی ہے نا. بیٹھو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں سے بات کریں. یوسف نے خواب دیکھا ہے، تم لوگوں پر حکمرانی کا خواب. میرا یقین کرو. اس میں کیا مشکل ہے؟ خود یوسف سے پوچھ لیتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر خواب دیکھا ہوگا تو بتا دے گا. ہاں بالکل، یوسف جھوٹ نہیں بولتا. اگر دیکھا ہوگا تو بتا دے گا. یہودا ٹھہرو. یوسف. جی بھائی. تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے پیارے اور مہربان بھائی یوسف سے محبت کرتے ہیں. میں بھی آپ کو چاہتا ہوں. سچی یہودا، میں کب آپ کی طرح بڑا ہوں گا؟ تم بڑے ہو اور خدا کے نزدیک اور اپنے مقام و منزلت اور اپنی بڑائی سے بخوبی آگاہ بھی ہو. آپ کس مقام کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جس کی نشاندہی کل رات تمہیں خواب میں کی گئی تھی. خواب یاد ہے نا؟ وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا. ہمیں جب پتا چلا کہ تم نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جو تمہاری بلندی کی نشاندہی کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. بابا نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ آخر میں نے ان کے سوا کسی کو نہیں بتایا. نہیں، بابا نے تو نہیں بتایا، مگر میں نے خود سنا تھا. آدھی رات کو جب سین میں آیا تب میں نے سنا تھا کہ بابا تمہیں کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب کسی کو مت بتانا. کیا تم ہمیں بھی اپنا خواب سناؤ گے؟ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان مت کرنا. اس میں کیا برائی ہے؟ تمہارے بھائی تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، شاید آپ کو خواب بتانے میں کوئی برائی بھی نہ ہو، لیکن میں بابا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں بابا کو بتاؤں گی کہ تم یوسف کو مارنا چاہتے تھے. بس کرو دینا، یہودا کا مارنے کا ارادہ نہیں، بس یوسف پر اسے ذرا غصہ آ گیا ہے. چلو. یہودا کیوں غصہ کر رہا تھا؟ تم نے آخر ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ جو پوچھنا چاہتے تھے نہیں بتایا. اپنا خواب انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟
सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हो। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता? जबकि बाबा ने कहा है कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। बलहा, जुल्फा, लिया आओ, देखो मैं गंदुम लाया हूँ। सलाम बाबा। सलाम। सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, बैठो। सलाम नबी खुदा। बलहा, गंदम पीसने की तैयारी करो, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है। इस साल के गंदम की पहली बोरी है। बड़ी मुश्किल से गंदम के दानों को भूसे से जुदा किया है। बाबा, सारे भाइयों को मालूम है कि मैंने ख्वाब देखा है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे ख्वाब के बारे में पूछा। जब मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा हुए। बेलहा। जी या नबी अल्लाह। अब तक 12 मैंने तुम्हारी लगाई बुझाई और कनसुनियों का मुशाहिदा किया है, लेकिन चुप रहा इस उम्मीद पर कि शायद इस काम से बाज आ जाओ और अपनी इस्लाह कर लो। लेकिन लगता है जब तक तमाम भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा न कर दोगी, चैन से नहीं बैठोगी। मुझे नहीं मालूम नबी खुदा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैं कल रात तुम्हारे हुजरे में था। यूसुफ ने वही ख्वाब देखा और वही मुझसे बयान किया। मेरे और यूसुफ के अलावा कोई इस माजरे से बाखबर नहीं था। तुम्हारे सिवा कौन इस ख्वाब और उसकी ताबीर के बारे में सुन सकता है? मगर मैं कसम खाती हूँ कि कल रात में सोए हुई झूठ थी। बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में आहट सुनी थी, वहां तक गया भी था, लेकिन जब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सोता हुआ पाया तो अपने कानों पर एतबार न किया, जबकि मैंने ठीक सुना था। अब तक 12 जुल्फा को धोखा देकर चुगलखोरी और बदगोई पर उकसाया है। यहूदा और उसके भाइयों को यूसुफ के खिलाफ भड़काया है और अपने बच्चों में यूसुफ के लिए कीना का बीज बोया है, लेकिन मैं चुप रहा। बलहा, अगर आज के बाद तुमने कोई ऐसी गलती की तो अपने बेटों को लेकर तुम्हें तुम्हारे शहर फद्दान बाबुल भेज दूंगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नहीं 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 नहीं। मैं नबी खुदा से वादा करती हूँ कि आज के बाद इन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा इनके हुक्म की अताअत करूंगी। मुझे माफ कर दे, मैं आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपकी कनीज हूँ, मुझे यही दफन कर दे, लेकिन फद्दान वापस भेजने की बात मत करे। नहीं। इसमें शक नहीं कि सूरज हमारे बाबा, चांद हमारी माँ, 11 सितारे तो वाज़े ही हैं। बाबा ने इस बेवकत बिन माँ के बच्चे को इतनी अहमियत दे दी। ख्वाब में खुद को माबूद और हमें अपने आगे सजदा रेज़ देखता है। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि बाबा और अपनी माँ को भी अपने आगे सजदा रेज़ देखता है। आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक कि यूसुफ और हमारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं अपने तमाम बेटों को यकसा चाहता हूं, लेकिन यूसुफ से मेरी बेपनाह मोहब्बत यूसुफ पर खुदा के खास लुत्फ करम की वजह से है। उम्मीद है कि मेरे बेटे इस मोहब्बत को समझ सकें और यूसुफ से हमेशा मोहब्बत से पेश आएं और उससे दुश्मनी न करें। क्या वाकई वो समझता है कि वो हम पर और हमारे माँ बाप पर बर्तरी रखता है और एक रोज हम पर हुक्मरानी करेगा? यूसुफ वहम का शिकार हो गया।
یہ تمام خیالات بابا کے بے جا لاڈ و پیار اور ماں کی بے تحاشا محبت کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بابا اس یوسف کو ہم سب سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ آخر ہم سب میں کیا کمی ہے؟ گھر چلانے کی تمام ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر۔ زراعت، کھیتی باڑی کے تمام کام اور حساب کتاب ہمارے ذمہ ہے۔ بھیڑوں کو چرانا اور بھیڑیوں سے بچانا ہمارا کام۔ بھیڑوں کو چارہ پانی ڈالنا، ان کی حفاظت، باڑے کی صفائی ستھرائی، ان کی گندگی جمع کرنا سب ہمارے کاندھوں پر۔ بابا اور ماں کی ساری محبت اور توجہ اور تو اور فائقہ پھپھو کی ساری محبتیں اور عنایتیں سب کی سب یوسف کے لیے ہے۔ وہ بھی ایک کمزور اور بے حیثیت بچے کے لیے جو اپنی ناک تک خود صاف نہیں کر سکتا۔ بابا کی محبت اور توجہ ہی کیا کم تھی جو اب ہم پر برتری اور سرداری کرنے کے سنہری خواب دیکھنے لگا ہے۔ میں بابا کو گمراہی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ ان تمام غلطیوں کا سر چشمہ وہی ہے، لیکن میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور راہیل کے بیٹے کی سرداری کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ ہمیں بھی قبول نہیں ہے، لیکن اس کا مناسب حل کیا ہو سکتا ہے؟ شاید تم میں بولنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن میں بولے دیتا ہوں۔ یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، اتنی آسانی سے زبان پر مت لاؤ۔ آخر کیوں نہ لاؤں؟ اس طرح سے بابا کو بھی امتیازی سلوک کرنے کی سزا مل جائے گی اور یوسف بھی ہم پر سرداری کرنے کی آرزو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائے گا۔ اگرچہ مجھ میں یہودا جیسی ضرورت نہیں، لیکن برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے۔ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ جب سے یوسف نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور سب کی محبتیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ بس اب بہت ہو چکا، آخر کب تک برداشت کریں اور بابا اور ماں کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہ کہیں؟ یہ مت بھولو، بھائی کا خون اور بابا کی نافرمانی ایسا عظیم گناہ ہے جس کے نتیجے عذاب جہنم یقینی ہے۔ میرے پاس اس کا بھی حل ہے، توبہ۔ یوسف کے قتل کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خدا سے بخشش طلب کر لیں گے اور خدا تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، ہمیں بخش دے گا۔ ویسے ہی جیسے دوسرے گناہگار سوچتے ہیں، گناہ کریں گے، غلطی کے مرتکب ہوں گے اور بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ارے تو اور کیا، یوسف کی موت اور بابا کی توجہ حاصل کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اور کیا، اور اگر خدا نے توبہ کی توفیق ہی ہم سے سلب کر لی تو خطا کار کے لیے توبہ کا امکان ہمیشہ میسر نہیں ہوتا، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو جائیں گے اور ذلت و رسوائی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں باقی رہے گی کہ کچھ گناہگار پیغمبر زادوں کے ہاتھ اپنے ہی بھائی کے خون میں رنگ گئے۔ میں لاوی کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن سب بے فائدہ ہیں۔ لیکن لاوی اور یہودا سے بہتر کوئی اور حل ہو تو پیش کرے۔ صرف مخالفت کرنا اور خود کو پارسا ظاہر کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی حل پیش کرو۔ کیا ہمارا مقصد بابا کی محبت اور توجہ پانا نہیں ہے؟ وہ تو ہے، ہمارا مقصد بابا کی توجہ پانا ہے، بس تو پھر کچھ ایسا کرو کہ بابا کی نظر یوسف پر نہ پڑے، اسے بابا سے دور کر دو۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے گی اور تمہاری طرف ہو جائے گی۔ یہ بھی تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بابا یوسف کو اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ تو پھر آؤ اس بارے میں کچھ سوچیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یوسف کو مارنا کوئی حل نہیں ہے، پھر بابا سے یوسف کو دور کرنے کے بارے میں کوئی حل مل ہی جائے گا۔